नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आपके सामने अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। वो कहते हैं ना, जहाँ सोच सच्ची वहाँ राह अच्छी। और जब हमारी सोच अच्छी होती है तो हमारे अपने आप ही अपने जो ख्याल होते हैं वो अपने आप ही चेंज हो जाते हैं और अच्छे की तरफ ही हम लोग सारे कार्य करते हैं, अच्छाई की तरफ ही। एक बार की बात है, मैं बैंक में किसी काम से जा रहा था। वहाँ मैंने देखा कि एक व्यक्ति काफ़ी परेशान था, वृद्ध थे, और वो लगता था उनको कुछ परेशानी आ रही है कुछ करने में, विड्रॉ करने में या डिपॉजिट करने में। इस पे मैंने आगे बढ़ के उनसे पूछा, अंकल आपको कुछ परेशानी है, मैं आपकी कुछ हेल्प कर दूं? इस पे वो बहुत खुश हुए। उन्होंने बोला, बेटा मैं वृद्ध हो चुका हूँ, आंखों से कम दिखाई देता है और लिखने में भी मुझे काफ़ी परेशानी होती है। इस पे मैंने कहा, अंकल कोई बात नहीं, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। और मैंने आगे बढ़कर उनका जो भी उनको अमाउंट विड्रॉ करना था मैंने उनको हेल्प किया, और आगे कैशियर ने हमारी आगे और हेल्प करी, और वो इस बीच हमारा ये कार्य समाप्त हुआ। अब वो अंकल और मेरा काम भी लगभग ख़त्म ही हो चुका था। हम आगे बढ़े और बैंक से बाहर निकलने लगे। इस बीच अंकल ने फिर मेरे को बोला, बेटा आप मेरी एक हेल्प करोगे? मैंने कहा, हाँ हाँ अंकल बताइए प्लीज़। इसमें उन्होंने बोला, दोपहर का टाइम है और इस बीच ऑटो मिलने में काफ़ी दिक्कत आती है, अगर आप बुरा ना मानो तो आप मेरे लिए ऑटो हायर कर दो। मैंने उनको बोला, आपको अंकल कहाँ जाना है? उन्होंने बोला, बेटा मुझे यहाँ जाना है। इस बीच मैंने बोला, अंकल मेरे को भी उधर ही जाना है, मेरा घर नज़दीक ही है और मैं आपको अपनी गाड़ी में ड्रॉप कर देता हूँ। इस पर वो बहुत खुश हुए, थोड़े से चिंतित भी हुए, बट फिर वो आगे बढ़कर आए और हम लोग साथ में चलने लगे। और बीच में हमारी सफ़र के दौरान काफ़ी बातें हुई, और इसी बीच उनका घर आ चुका था। उन्होंने बोला, बेटा आप, ये भगवान का घर आ चुका है, आप मुझे यहाँ उतार दो। मुझे लगा शायद कोई मंदिर आया होगा, लेकिन इस बीच में जब मैंने मुड़ के देखा तो वो एक घर था। घर क्या, वो एक बंगला था। सो मैंने अपने मन में सोचा, लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं। इसी बीच उनकी धर्मपत्नी, जो काफ़ी चिंतित लग रही थी, वो गेट पे खड़ी थी। और वो जब एक अजनबी को अपने पति के साथ देखती है तो वो, उनके हाव भाव एकदम से बदल जाते हैं। इससे पहले वो कुछ बोले, अंकल ने बोला, सब कुछ ठीक है, ये सज्जन मुझे रास्ते में मिल गए थे बैंक में, इन्होंने मेरी काफ़ी मदद करी और फिर इन्होंने मुझे यहाँ पे ड्रॉप भी किया भगवान के घर पे आने पे। उन्होंने ये नहीं बोला मेरे घर आने पे, भगवान का घर। इस बीच मैंने अंकल से पूछा, अंकल सब कुछ ठीक है, एक बात मुझे आप ज़रूर बताइए। उन्होंने बोला, हाँ हाँ बेटा, आपने मेरी मदद करी, मैं ज़रूर आपकी बात का उत्तर दूंगा, बताइए। मैंने उनसे पूछा, अंकल बार बार आपने अपने घर को भगवान का घर बोला, इसके पीछे कुछ? उन्होंने बोला, बेटा देखिए बात ये है, जैसे हम लोग मंदिर में जाते हैं, हमारे भाव किस तरह से होते हैं? मैंने बोला, अंकल बड़े शांति के और भगवान के प्रति अच्छी सोच और एकदम साफ और पवित्र पानी की तरह होते हैं, एकदम कुछ भी किसी के प्रति उस टाइम द्वेष भाव नहीं होता। कह रहे, यही बात बेटा, यही बात हमने सोच के, जब मैं अपने माँ बाप को खो चुका था तो हमने देखा कि अब हमारे ऊपर हाथ रखने वाला कोई नहीं है, तो उस दिन से हमने अपने घर को ही भगवान का घर समझ लिया। और जो आपने अभी बोला वो सब कुछ हम डेली घर के बाहर और अंदर दोनों तरफ यही भाव रखते हैं। और अगर कुछ हो भी, क्योंकि दिन पूरे दिन एक जैसा नहीं रहता, ऊपर नीचे चलता है, लेकिन जैसे ही हम लोग ये अंदर एक कदम रखते हैं, हमारा सब कुछ चेंज हो जाता है, माइंडसेट एकदम चेंज, हमारी सोच बदल जाती है, सब कुछ। और हमारा जो द्वेष या भाव है वो तो कह रहा, अब आते ही नहीं, लेकिन कभी थे भी, वो भी ख़त्म हो गए। सो वो कहते हैं ना कि ये शरीर त्यागने के बाद हम भगवान के घर जाना है, हमारे मन में कभी ये ख्याल आया ही नहीं, क्योंकि हम तो रहते ही भगवान के घर हैं। सो दोस्तों, हमें यहाँ पे एक सीख मिलती है, हमें अपनी सोच पे काम करना है, इस सोच को परिवर्तित करना है। आप जो देख रहे हो समाज में इतना कुछ होता है, कोई किसी से धोखा करता है, कोई चोरी डकैती, लूट मार, दंगे, लेकिन अगर वो सोच हम आज बदल लेते हैं दोस्तों, हम इस धरती को ही स्वर्ग बना सकते हैं। ये हमारे हाथ में है, हमें इस सोच को बदलना है, और किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी, जब ही ये सोच बदलेगी, और देखिए बहुत जल्द वो परिवर्तन भी आएगा। दोस्तों, अगर आपको ये बात अच्छी लगी हो तो अपने प्रिय मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।